नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सावन का खुशहाल महीना चल रहा है और इस महीने में हर तरह के पावन कार्य किए जा रहे हैं। तो सावन में 9 के 9 ग्रहों की शांति के लिए आप कर सकते हैं कुछ अद्भुत उपाय। तो कैसे आप अपने तमाम ग्रहों को एक साथ सावन के इस पावन महीने में साध सकते हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। सावन के महीने में किसी भी दिन, जिस दिन भी आपको मौका मिले, सपरिवार एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवा लीजिएगा। अगर आप सावन के महीने में ऐसा करवा लेते हैं तो इससे समस्त परिवार की रक्षा होगी, समस्त परिवार का कल्याण होगा। वैसे दुनिया भर के उपाय आप करते हैं, एक छोटा सा काम सावन में जरूर करवा लीजिएगा। सपरिवार परिवार का कल्याण होगा, मंगल होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 11 जुलाई के लिए कौन सा है पंचांग, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 11 जुलाई 2023, दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 6:04 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, शाम के 7:04 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नवग्रह शांति के लिए। तो चलिए पंडित जी से समझ लेंगे कि कैसे सावन में शिव पूजन से नवग्रहों की शांति हो सकती है। पंडित जी जी देखिए, भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, भगवान शिव भवितव्यता को, भाग्य को मेट सकते हैं, बदल सकते हैं। और जो आपके भाग्य को बदल सकता है वो आपके ग्रहों को शांत भी कर सकता है, बदल भी सकता है। तो शिव जी की पूजा से निश्चित रूप से नवग्रहों की शांति हो सकती है। क्यों? भगवान शिव सृष्टि के नियंत्रक हैं, कंट्रोलर देवता हैं। उनकी उपासना से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है, अपने भाग्य को, अपने समय को, अपने काल को। किसी भी ग्रह नक्षत्र को आसानी से शांत भी किया जा सकता है अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। सावन में थोड़े से प्रयास से किसी भी ग्रह की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। आप देखिए अपने पुराणों में कि जितने भी देवताओं का अवतार हुआ या जितने भी देवता इस धरती पर आए, सबने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की है। उसका कारण यह है कि भगवान शिव की पूजा से आप किसी भी तरह की उपलब्धि पा सकते हैं। तो अगर आप अपने नवग्रहों को शांत करना चाहते हैं तो भगवान शिव की कृपा से, उनकी पूजा से आप किसी भी ग्रह को शांत कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय सावन में एक बार आपको करना है, और एक बार छोटा सा उपाय आप सावन में कर देंगे, आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। जी हाँ, और वही अद्भुत उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की करते हैं बात। अगर सूर्य की शांति करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सावन में क्या किया जा सकता है पंडित जी?
अगर हम सूर्य की बात करें कि इसको आप सावन में कैसे शांत करेंगे, अगर सूर्य की वजह से आपको समस्या है तो इसके लिए सावन में रोज सवेरे जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, जितने दिन भी कर सकें। शिवलिंग पर गुड़हल का फूल अर्पित करिएगा और एक मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। ये प्रयोग आप सावन में हर रविवार को कर लें तब भी काम चलेगा, और सावन में किसी एक रविवार को अगर ये उपाय कर लें तब भी काम चलेगा। तो सावन में इस छोटे से उपाय को करने से सूर्य संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। बाकी ग्रहों की हम आगे बात करेंगे और अद्भुत उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अब राशियों का कर लेते हैं रुख। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये अब जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अपने स्वभाव का, व्यवहार का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बाकी राशियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे ग्रह यानी कि चंद्रमा की कर लेते हैं बात। तो चंद्रमा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर आप चंद्रमा की समस्या से जूझ रहे हैं तो उसकी शांति के लिए भी सावन में कर सकते हैं उपाय। क्या होगा उपाय, जानते हैं। वैसे तो सावन का महीना, वर्षा ऋतु का महीना चंद्रमा का ही महीना है, और अगर आपको चंद्रमा से कोई दिक्कत हो रही है, कोई पीड़ा हो रही है, तो आप सावन में चंद्रमा की शांति स्वयं कर सकते हैं। शिवलिंग पर आपको पंचामृत अर्पित करना है। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाइए, शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद सफेद फूल भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। अब सावन का हर दिन चंद्रमा का दिन है, तो सावन में किसी भी दिन अगर आप ये प्रयोग एक बार भी कर लेते हैं तो चंद्रमा की समस्या आपकी दूर होगी
और अगर आप चाहें तो सावन में कई बार भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम सावन में एक बार अगर आप ये प्रयोग करें तो चंद्र से संबंधित समस्या आपकी निश्चित रूप से समाप्त होगी। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर मंगल ग्रह से आपके जीवन में कोई समस्या है, उसकी शांति करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए सावन में क्या किया जा सकता है, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। अगर मंगल ग्रह की समस्याओं से परेशान हैं, मंगल ग्रह की बाधाओं से परेशान हैं, तो सावन में क्या उपाय करेंगे मंगल के लिए? शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करेंगे। पहले दोनों हाथों से शिवलिंग पर शहद लगाएंगे, इसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, लाल फूल भी अर्पित करेंगे। इसके बाद मंगल का जो मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे और इसके बाद कपूर जला करके भगवान शिव की आरती करेंगे। ऐसा सावन में किसी भी मंगलवार को प्रातः काल अगर आप कर देते हैं, एक मंगलवार को कर देते हैं या एक से ज्यादा मंगलवार को कर देते हैं, मंगल ग्रह की शांति होगी और मंगल से संबंधित जो पीड़ा है वो पीड़ा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बुध की करते हैं। अगर बुध की वजह से आपके जीवन में आ रही है समस्या, तो फिर क्या किया जा सकता है, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। अगर बुध की वजह से जीवन में कोई दिक्कत है या बुध आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो बुध की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। उतने बेलपत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है, नहीं तो कम से कम 9 बेलपत्र अर्पित करिएगा। साथ ही साथ जल में सुगंध मिला करके सुगंधित जलधारा भी अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। सावन में किसी भी बुधवार को अगर आप ऐसा करते हैं, आपके लिए मंगलकारी होगा। बुध की समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। एक बात अवश्य जान लीजिए कि सावन में ही नहीं, वैसे भी जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बुध की समस्या दूर हो जाती है, बुध की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे ही कुछ और आसान उपाय बाकी ग्रहों की शांति के लिए भी आगे आपको बताएंगे। फिलहाल कर्क सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका निश्चित रूप से बन जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। उपहार और सम्मान का लाभ आपको मिल सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर के मामले में सुधार होगा। परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अहंकार और जिद्दी रवैये से बचाव करें। इस समय धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो कहां से पहुंचा है आज हमारे पास पहला सवाल, ये हम जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न प्रसेनजीत जी ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं प्रसेनजीत। इनकी जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1970, 1970। जन्म का समय दोपहर के लगभग 2:40। जन्म स्थान है कोलकाता। प्रसेनजीत जी कह रहे हैं कि बहुत समय से अपना मकान बनवाना चाहते हैं, जमीन भी लेकर रखी हुई है, लेकिन तमाम प्रयास करने के बावजूद अपना मकान नहीं बनवा पा रहा हूं। मुझे क्या उपाय करना चाहिए कि अपना मकान बन पाए और आने वाला भविष्य मेरा कैसा रहेगा? प्रसेनजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप इस साल के अक्टूबर के बाद अपना मकान बनवाने का प्रयास करिएगा। अक्टूबर के बाद अगर आप प्रयास करते हैं तो अगले 6 महीने में आपका मकान निश्चित रूप से बनेगा और अगले साल के जून के बाद आप अपने नए मकान में चले जाएंगे। जहां तक भविष्य की बात है, आपका भविष्य उज्जवल है, करियर की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मकान वाला काम जल्दी हो जाए, उसके लिए आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक बार हनुमान जी के सामने दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका काम बन जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे सवाल का करते हैं रुख। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई अपनी परेशानी हम तक यानी कि उसका हल जानने के लिए सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें और हमें लिख भेजें। कहां से आया है दूसरा सवाल, ये अब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। अगला प्रश्न लता जी ने हमें लिखा है और लता जी हमें आगरा से मेल लिखती हैं। लता जी की जन्म तारीख है 12 दिसंबर 1976, 1976। जन्म का समय है सुबह 6:10 और जन्म स्थान है आगरा। लता जी कह रही हैं कि कुछ दिनों पहले मेरी माता जी का देहांत हो गया है और उनके देहांत के बाद मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बेवजह की चिंता, तनाव, हर समय उदासी जैसा लगता है। तो मैं क्या उपाय करूं कि इस स्थिति से बाहर निकल आऊं और क्या मैं भविष्य में आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर पाऊंगी? लता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्र और बुध दोनों की स्थितियां वर्तमान में आपके लिए बेहतर नहीं हैं। इसी वजह से मेंटली आपको परेशानी हो रही है, लेकिन ये परेशानी इस साल के खत्म होने के साथ यानी नवंबर के महीने से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा एक तो अपने आप को समझाइए, प्रयास करिए, अपने मन को मजबूत करिए। एक बात तो ये आपके लिए ज़रूरी है और दूसरा, ये कुंडली आध्यात्मिक रूप से बड़ी बढ़िया है। तो अगर आप किसी गुरु की शरण में जा करके आध्यात्मिक मार्ग पर चलती हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, मन भी मजबूत होगा और आध्यात्मिक लाभ भी होगा। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा करके पहने।
सुबह और शाम जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए आप इन उपायों को अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको फायदा हो। आगे बढ़ते हुए हम बाकी ग्रहों की करते हैं चर्चा। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, उसकी शांति के लिए आप कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो सावन में क्या किया जा सकता है, ये अब जानेंगे पंडित जी से। देखिए, बृहस्पति का सीधा संबंध होता है भगवान शिव के साथ। अगर बृहस्पति खराब हो, आपको परेशान कर रहा हो, तो भगवान शिव की पूजा करना इसके लिए सर्वोत्तम होता है। सावन में क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए? शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। और शिवलिंग के नीचे जो वेदी बनी हुई है, उस वेदी पर हल्दी लगाइएगा। इसके बाद ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और भगवान शिव को पीली मिठाई का भोग भी लगाइएगा। सावन में किसी भी बृहस्पतिवार को अगर आप प्रातः काल ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर बृहस्पति की वजह से कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र ग्रह की वजह से कोई समस्या है आपके जीवन में और उसकी शांति आप करवाना चाहते हैं, तो सावन में इसके लिए क्या किया जा सकता है, अब ये जानते हैं। देखिए, शुक्र के पास जो शक्ति है, शुक्र के पास जो दिव्यता है, वो भगवान शिव की कृपा से ही है। तो भगवान शिव की कृपा से आप शुक्र को बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? शिवलिंग पर जरा सा दूध, बहुत नॉमिनल, बहुत जरा सा दूध और जल अर्पित करिए। सफेद सुगंधित फूल या सुगंधित फूल शिवलिंग पर अर्पित करिए। ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि शुक्र की वजह से जो जीवन में बाधा है, वो बाधा दूर हो जाए। सावन में किसी भी शुक्रवार को अगर आप ये उपाय करते हैं, तो शुक्र संबंधी बाधा आपकी समाप्त होगी। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर शुक्र से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही हो, आप शुक्रवार को शिव जी को जल और सुगंधित फूल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। शुक्र संबंधी किसी भी बाधा को आप निश्चित रूप से शांत कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की प्राप्ति इस समय आपको सरलता से हो पाएगी। संपत्ति की समस्या दूर होगी। प्रेम संबंध जीवन में इस समय आरंभ हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। बड़ों की सलाह मानने से जीवन में इस समय सुधार होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में आपकी जिम्मेदारियां इस समय थोड़ी बढ़ेंगी। संतान पक्ष की उन्नति इस समय होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अंतिम 3 राशियों की चर्चा आगे करेंगे, उसके पहले बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। अगर शनि की वजह से आपके जीवन में कोई समस्या है, उसकी शांति के आप उपाय करना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है सावन के महीने में, अब ये जान लेंगे पंडित जी से। अगर शनि की वजह से जीवन में कोई पीड़ा है, कोई दिक्कत है और आप शनि को शांत करना चाहते हैं, छोटा सा उपाय सावन में कर लीजिए। शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करिएगा, इक्षु रस। इसके बाद नीले फूल अर्पित करिएगा, ब्लू फ्लावर्स मिल जाएंगे बाजार में। इसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा और इसके बाद शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जला दीजिएगा। सावन में किसी भी शनिवार की शाम को अगर आप ये उपाय करते हैं, शनि संबंधी बाधा आपकी दूर हो जाएगी। सावन के शनिवार को संपत शनिवार कहते हैं और अगर आप सावन के शनिवार पर हर शनिवार पर शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं तो इससे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और शनि ग्रह से संबंधित बाधा आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और अब बात करते हैं राहु केतु की। अगर राहु केतु की वजह से आपके जीवन में कोई समस्या है तो उनकी शांति के लिए क्या किया जा सकता है, अब ये जानेंगे। राहु और केतु की अगर समस्या आपको परेशान कर रही है तो इनकी शांति कैसे करेंगे, इनके लिए क्या उपाय करेंगे। शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करिएगा। इसके साथ शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करिएगा। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा और केतु के लिए ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। शिव जी के मंदिर में एक ध्वजा, एक झंडा नारंगी रंग का अर्पित कर दीजिएगा। सावन में किसी भी बुधवार को अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो राहु और केतु की बाधा दूर हो जाएगी। एक बात और जानिए, जब आप शिवलिंग पर भांग, धतूरा और जल अर्पित करते हैं, जब भी करते हैं, सावन में करें या वैसे भी करें, जब भी करते हैं, इससे राहु और केतु की बाधा ऑटोमेटिकली समाप्त होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, तो ये अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए, नवग्रह की शांति के लिए उपाय आपने जाने। अब मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी। मकर राशि, बेवजह की व्यर्थ की चिंता आपको परेशान कर सकती है। ऑफिस के मामलों में शांति इस समय बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य पर भी अपने ध्यान इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा।
रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपकी सवालों की ओर बढ़ने का। तो कहां से आज का तीसरा सवाल पहुंचा है हम तक, ये जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी। अगला प्रश्न पुष्पेंद्र जी ने हमें लिखा है। वाराणसी से पुष्पेंद्र जी लिखते हैं 25 मार्च 1962 का जन्म है इनका। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और छोटी छोटी तमाम समस्याएं एकदम से मुझे हो गई हैं, तो मेरा स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। पुष्पेंद्र जी, राहु की स्थिति गड़बड़ होने की वजह से आप तमाम छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन बेवजह चिंता मत करिए, बेवजह तनाव मत पालिए। ये समस्याएं आपकी आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी। बहुत चिंता करने की, बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है आपको। आप थोड़ा सा इंतजार करिए 12 नवंबर 2023 तक। इसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से लाभ होगा। और रोज प्रातः 108 बार भगवान शिव का लघु मृत्युंजय मंत्र पढ़िए। ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। इस मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। उपायों को अपनाते रहिए। और आपको भी याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है जिसका समाधान आप चाहते हैं पंडित जी से, तो इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे नोट डाउन कर लें और हमें लिख भेजें। आज का अंतिम सवाल अब कहां से आया है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न वंदना जी ने हमें लिखा है। नई दिल्ली से लिखती हैं। वंदना जी की जन्म की तारीख है 6 दिसंबर 1997, 1997। जन्म का समय है दोपहर के 3:05 और जन्म स्थान है दिल्ली। वंदना जी कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं। क्या सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी? क्या मेरा सिलेक्शन होगा? और नहीं तो मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए? वंदना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एसएससी की या बैंकिंग की तैयारी करें तो टैक्स जैसे विभागों में, फाइनेंस जैसे विभागों में या क्लरिकल नौकरी आपको निश्चित रूप से मिल सकती है। उसका समय इस समय चल रहा है। साल 2024 में आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। दिमाग अच्छा है लेकिन कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है और जितनी मेहनत होनी चाहिए मेहनत भी उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है।
तो थोड़ा सा मेहनत और फोकस आपको बढ़ाना है। और इसके लिए वंदना, आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, प्रार्थना करें, बेहतर रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 11 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब कैसे आने वाला साल आपके लिए कई सौगातें लेकर आ सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 11 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, विवाह और रिश्तों के मामले हल होंगे। स्वास्थ्य पर लेकिन इस साल में ध्यान बनाए रखना होगा। धन के लेन देन के मामलों में भी इस साल सावधानी बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी, आमतौर पर हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि शाम को घर में झाड़ू नहीं लगाते, इससे दरिद्रता आती है, तो क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, ये मान्यता कि शाम को घर में झाड़ू न लगाओ, ये पुराने समय की मान्यता है, जब प्रकाश के साधन नहीं थे। पहले लाइट इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, लोग लैंप से, लालटेन से काम करते थे, रोशनी कम होती थी। शाम को झाड़ू लगाने से कोई कीमती सामान खो न जाए। मान लिया दिन में कोई सामान गिर गया, पैसा गिर गया या कोई जेवर गिर गया, कोई सामान झाड़ू लगाने में चला न जाए, खो न जाए, इसलिए ऐसा कहा जाता था कि शाम को झाड़ू न लगाओ। आवश्यकता पड़ने पर झाड़ू लगा सकते हैं शाम को, लेकिन अगर शाम की पूजा हो गई है, शाम को दीपक जला लिया है, तो उसके बाद झाड़ू मत लगाइएगा, क्योंकि शाम को दीपक जलाने का मतलब आपने लक्ष्मी का आमंत्रण कर लिया है। उसके बाद झाड़ू लगाना उचित नहीं होगा। और अब जानते हैं शुभ पहर। तो 11 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेंगे पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। इससे धन प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, धन प्राप्त होने में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें, 11 जुलाई मंगलवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो आज की गुड लक राशि है मकर, और इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, ये भी जान लें। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का भाग्य उनका साथ कब देता है, कब नहीं देता है। मकर राशि की आज बात करें तो बता दें कि मकर राशि वालों का भाग्य हर मामले में विलंब से इनका साथ देता है। अच्छा भाग्य अगर आप चाहते हैं, आपकी राशि मकर है, तो अपने पास घोड़े की नाल आपको रखनी चाहिए। घोड़े की नाल रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब जान लेते हैं महा उपाय। तो आज के लिए पंडित जी महा उपाय में क्या बताने वाले हैं, जानते हैं पंडित जी। जी, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तो एक तो जीवन को अनुशासित रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। और उपाय क्या करिए?
घर में एक शिवलिंग रखिए, नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो तो बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रार्थना करिए और हर समय जब भी आपको मौका मिले ओम हौम जूं सह, ओम हौम जूं सह, इस मंत्र का आप निरंतर जप करते रहिए, आप स्वस्थ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।